श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन पड़ रहा है महाशिवरात्रि का दिन। और इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। गाय को आपको एक छोटी सी चीज़ खिला देनी है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन अगर ऐसा करते हैं तो आप करोड़पति बन जाएंगे। आपको बता दें कि ये इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है और आप शिवरात्रि के दिन अगर यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए उस दिन महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी और आप बन जाओगे धनवान। आपको बता दें कि इस दिन शिवरात्रि के दिन आपको चुपचाप बिना किसी से बताए गाय को खिला देना है एक छोटी सी चीज़। अगर ऐसा करते हैं ना तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपको जो भी पितृ दोष है, मंगल दोष है, जो भी दोष है उससे मिलेगी मुक्ति और इतना धन आएगा कि आपका 7 पुस्त भी धन की कमी नहीं होगी और घर में धन बरसता रहेगा पूरे साल। और जीवन में चाहे जिस कारण से भी दुख है, कष्ट है, परेशानी है, समस्याएं है, वो सब दूर होगी और सभी सुख सुविधा आपके कदमों में आएगी और आपके जीवन में सब सुख समृद्धि आपके कदमों में आकर कदम चूमेगी। तो आप इस दिन चुपचाप गाय को खिलाना है आपको एक गुप्त चीज़, जिससे कि 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा प्राप्त होगी और आजीवन बरसती रहेगी उनकी कृपा। घर में कभी भी धन, वस्त्र, अन्न की कभी कमी नहीं होगी। धन के भंडार भरते रहेंगे। जो भी व्यक्ति अगर इस उपाय को करता है शिवरात्रि के दिन इस गाय से जुड़ा हुआ तो जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। और आपको बता दें कि गौ माता से जुड़ा हुआ जो खास और महत्वपूर्ण उपाय है, यदि आप शिवरात्रि के दिन करते हैं ना इस उपाय को, तो आपको बता दें कि इस दिन आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है, दुख है, वो सब दूर होती है। दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजी, हिंदू भाई इस दिन आपको जो भी हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और जो पंडित एस्ट्रोलॉजी इस दिन का इंतजार करते हैं। तो सबसे पहले महादेव और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा पाठ करनी चाहिए। गौ माता की भी पूजा करनी चाहिए इस दिन। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व शिवरात्रि का दिन माना जाता है। शास्त्रों और वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि शिवरात्रि महादेव और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन होता है। बहुत ही प्यारा सुनहरा दिन होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं भोलेनाथ और अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और एक तरफ आपको बताते हैं कि मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन सूर्य जो होता है ना वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रकाशमय होता है। और शिवरात्रि के दिन महादेव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखती हैं। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको जानकारी दे दें कि एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को शुरू करता है उसमें सफलता प्राप्त होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा विशेष और ख़ास महत्व होता है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि 26 फरवरी 2025 के महाशिवरात्रि के दिन 52 तरीके के शुभ युग बन रहे हैं। 30 सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमय मान होगा जितना कभी नहीं हुआ है। 30 साल में ऐसा धूल संयोग बनने जा रहा है। सभी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। महाशिवरात्रि के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि के महादेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवरात्रि की तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते तो दोस्तों आपको बता दें कि स्नान आदि करके विशेष रूप से इसका महत्व होता है। अगर इस दिन आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय अगर विधि विधान से कर लेते हैं इस दिन, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको महादेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और आपको 9 ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी।
क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण महादेव जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में धन आएगा और उसमें वृद्धि भी होगी और धन की वर्षा होगी। जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी। महादेव और माता लक्ष्मी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि गाय का ऐसा क्या उपाय है जिसको खिलाने से महादेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है, दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके घर में दिवाली का पूजा, धनतेरस का पूजा होता है तो गौ माता की पूजा पहले की जाती है और उनके भोग लगाया जाता है, कुछ न कुछ खिलाया जाता है। आपको बता दें, ज़्यादा नहीं 2 पूरी अवश्य खिलानी चाहिए और सादा पूरी नहीं खिलानी चाहिए, उसमें कुछ मीठा रखना चाहिए। और 26 फरवरी महाशिवरात्रि वाले दिन आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए और उनकी विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। और इसी दिन इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि हम गौ माता को ऐसा क्या चीज़ खिलाएं जिससे कि जीवन में हर दुख दर्द संकट का दूर हो और कामयाबी मिले। तो आपको बता दें कि इस दिन आपको गौ माता को क्या खिलाना है जिससे कि आपका जो धन है, आपका घर जो है धन से भंडार भर जाए और आपको अन्न धन वस्त्र की कभी कमी ना हो। तो शिवरात्रि महादेव जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी के, मंगल देवता शनि देव की पूजा भी करनी चाहिए। हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, भगवान शनि देव की पूजा पाठ अच्छे से करना चाहिए। इससे मंगल ग्रह दोष जो होता है ना वो दूर होता है, जो पितृ दोष है, मंगल दोष है, ये सब दूर होता है और जीवन में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अब आपको बता दें कि आखिर गाय को ऐसा क्या चीज़ खिलाने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। इससे पहले एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, जान लीजिए करना क्या है। आपको ना इस दिन शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। आटे का दीपक पॉसिबल है तो आटे का दीपक बना लीजिए, उसमें 4 बाती डालिए। 4 बाती जो होगा वो आप सोचिए कलावे जो होता है ना, कलावा, उसका आपका बाती रखना चाहिए। 4 बाती डालना चाहिए, सरसों तेल भरना है और उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर आपको ये दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इससे समस्त जीवन में जो भी चल रही समस्याएं दूर होगी और हर एक मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो इस छोटे से उपाय को करने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। और अब बता दें, गौ माता का भी इस दिन अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए सबसे पहले, और 2 पूड़ी जरूर खिलाए और सूखी पूड़ी नहीं, उसमें कुछ मीठा या हलवा या सब्जी रख के ही खिलाए गौ माता को। गौ माता का जो होता है ना, गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय का दूध से बना हुआ कोई भी मीठा आपको जरूर खिलाना चाहिए। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है ना, अगर घर में गाय है, गाय से जुड़ा हुआ सभी अगर वास्तु दोष को खत्म कर देता है। अगर गाय है घर में, अगर उसकी सेवा कर रहे हैं तो घर में कोई भी वास्तु दोष नहीं होता। आपको बता दें कि पूजा पाठ हवन में सफलता मिलती है जब तक गौ का जो होता है गौमूत्र, गोबर का ही प्रयोग किया जाता है। और गौशाला में जाकर आपको ज़रूर सेवा करना चाहिए और सभी दोषों से मुक्ति मिलती है और वास्तु दोष भी खत्म होता है। गौ माता को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन आपको पूड़ी खिलाना चाहिए, हलवा खिलाना चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए, फ्रूट्स खिलाना चाहिए गौ माता को। गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आपको बता दें कि गौ माता जो होती है ना, देवता अपने सारे देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता से जुड़ा हुआ कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी मिलते हैं। अगर गौ गाय जो होती है, दूध देते समय अगर ठोकर मार दे, दूध नीचे गिर जाए तो वो शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर जा रहा है और गाय बछड़े को दूध पिलाती है, सामने आ जाती है, तो निश्चित रूप से वो यात्रा जो काम करने जा रहा है उसमें सफलता मिलती है। और अगर गाय हुंकार करते हुए अगर सुनाई दे रही है तो आप ये भी शुभ संकेत होता है। गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। गाय को अभी राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है। तो आपको बता दें कि गाय को कभी भी कहीं गलियों में भटक रही है या कुछ तो डंडे नहीं मारनी चाहिए, उसको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। और बेचारी गाय जो दम तोड़ देती है, ऐसे में ज़रूरत की बात यह है ना कि गाय को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए। कभी शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को अगर माता का दर्जा दिया जा रहा है, अगर गाय को मारते हैं ना तो ये महापाप होता है, आपको नरक भोगना पड़ता है कई वर्षों तक।
तो इस तरह से आपको गाय को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं मारना चाहिए, महापाप लगता है। इसलिए आपको गाय को हमेशा सेवा करना चाहिए। देखिए, आप सप्ताह में, महीने में आप गौशाला जाके गाय की जरूर सेवा कीजिए, इससे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस तरह से गाय से जुड़ा हुआ छोटा सा उपाय था, आप जरूर कीजिएगा। गाय के पीठ पे कभी नहीं बैठना चाहिए, महापाप लगता है। तो गाय की हमेशा सेवा करनी चाहिए, कभी भी गाय को कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी भी मारना नहीं चाहिए, कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। गाय को कोशिश करें कि रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी तो कभी नहीं खिलानी चाहिए, और सड़ी गली चीज़ें तो कभी नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल सड़ गया हो तो कभी नहीं खिलानी चाहिए, बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, कोई भी ख़राब चीज़ नहीं खिलाना चाहिए, हमेशा ताज़ी। और आपको बता दें कि 11 लोइयाँ बनाकर उस पर हल्दी लगाकर उसके बाद गाय को खिलाते हैं ना, तो एक लोई को मिला दे और गाय माता को खिला दे, चरणों को स्पर्श करके दोस्तों अगर खिलाते हैं ना, तो इससे समस्त काम बनने लगेंगे। मतलब कि 11 लोइयाँ बनाना है यहाँ पर, ठीक है, उस पर हल्दी लगा लेना है, इसके बाद गाय को खिलाएं, और एक लोइया जो है वो गाय के चरणों को स्पर्श करके करें और तब खिलाएं। उसके इससे ना समस्त काम आपका बनने लगेगा, और आपके जीवन में चल रहे हैं दुख दूर होंगे, और जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। तो ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, जरूर कीजिएगा। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा कर लें, इससे समस्त काम बनेंगे। और साथ ही साथ गाय को जब भी रोटी दें तो आप थोड़ी सी हल्दी लगा दें, और या थोड़ा सा गुड़ रख के दें, थोड़ा सा घी लगा के दें। हल्दी लगा के या घी लगा, सूखी रोटी नहीं खिलाना चाहिए। इस घी और हल्दी लगा कर खिलाएंगे ना, तो आपका सारा काम बनने लगेगा और निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मतलब सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, और इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कभी भी अगर रोटी खिला रहे हो तो सूखी नहीं खिलाएं, उसमें ज़रूर घी लगा दें, हल्दी लगा दें, गुड़ रख दें, तब कुछ मीठा डाल के खिलाएं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़रूर कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, और निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस मनोकामना को लेके ये उपाय छोटे छोटे करेंगे तो आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस महाशिवरात्रि के दिन गौ माता की सेवा करने की कोशिश करें, उपाय करने की कोशिश करें। गौ माता को जो भी खिलाए ताज़ी खिलाए, तो इस छोटे छोटे उपाय से आपको ज़रूर फल प्राप्त होगी, ज़रूर आपकी इच्छा पूर्ति होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।